ईरान का अपने हमस को दोबारा बंद करने का ऐलान। तर्जमान ईरानी फौज के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी साहिलों की नाकाबंदी जारी रखकर वादा खिलाफी की। आपने हमस की साबिका हालत में कोई तब्दीली नहीं की। आपने हमस ईरानी मसल्ह अफवाज के सख्त कंट्रोल में है। अमेरिका ने ईरान आने और जाने वाले जहाज़ों की आज़ादी यकीनी ना बनाई तो हमस कंट्रोल जारी रहेगा। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ आपने हमस को जंग बंदी की मुद्दत तक खोलने का ऐलान किया था। ईरान के फैसले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही ईरानी साहिलों की नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान किया। अमेरिका और ईरान में जंगबंदी का फाइनल राउंड बातचीत का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमेरिकी टीवी का ईरानी ज़राए से दावा। अमेरिका ने अभी तक मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। मुज़ाकरात के पहले दौर में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमेरिकी वफ़द ने शिरकत की थी। ईरान और अमेरिका पहले ही पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक कर चुके हैं। Surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow, a little unusual, Saturday morning. अमेरिका और ईरान में जंगबंदी का फाइनल राउंड बातचीत का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमेरिकी टीवी का ईरानी ज़राए से दावा। अमेरिका ने अभी तक मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। ईरान से मुतालिक कल कोई सरप्राइज़ हो सकता है। अमेरिकी सदर का ईरान के बारे में अहम पेशरफ्त का इंदिया। तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने बताया कि हमारे पास ईरान से मुतालिक अच्छी खबर है। ईरान से मुआहदा नहीं हुआ तो बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। हम 47 साल तक ईरान के दबाव में रहे, अब ऐसा नहीं होगा। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करने दिए जाएंगे। मुआहदा होने की सूरत में ईरान के साथ मिलकर जौहरी मवाद अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। ऐसा न होने पर सख्त इक़दाम किए जा सकते हैं। इससे कबल खिताब में ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं, इनकी मदद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर का बयान एक्स पर शेयर कर दिया। कहा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और अपनी तरफ से आपके शानदार अल्फाज की कदर करता हूँ। तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिली को कबूल नहीं करेगा। ईरान अफजूदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के किसी भी इक़दाम को मुस्तरद करता है। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन जितना मुकद्दस है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी अफजूदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करने की इजाज़त देने पर रजामंदी के ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। कहा, खुशगवार यादें लिए अंतालिया से रवाना हो रहा हूँ। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर की गैर रस्मी मुलाकातें। आलमी सतह और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई और ख़ित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। गज़ा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। तीनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, तुर्की और कतर के दरमियान करीबी ताउन और मुकालमे को आगे बढ़ाने का आज़म। आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और सफारती महाज पर मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया। ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद बाकिर कौलबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से अहम मुलाकातें हुई। ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, सफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी, मुश्तरका इक़दाम पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा।
जंगबंदी के बाद ईरान में फ़ज़ाई हदूद बहाल होना शुरू। ईरानी सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक आज सुबह फ़ज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया है। मशरिक़ी के फ़ज़ाई रूट्स बैन अल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खुले हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज अपना होर्मुज़ खुलने के बाद बहरी जहाज़ों का काफिला गुजरा। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक काफिले में 4 माया पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले जहाज शामिल, जबकि तेल और केमिकल मसनूआत के टैंकर्स भी मौजूद। खलीज के इलाके से मजीद टैंकर भी इस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। ताहम समुद्री नकलो हमल के माहिर जॉन पॉल रोड्रिगस के मुताबिक अपना होर्मुज़ की सूरत हाल अब भी गैर वाज़ेह है, जिसके बायस कई बहरी जहाज इस रास्ते से गुजरने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि कुछ जहाज गुजरने की कोशिश के बाद वापस भी मुड़ रहे हैं। माहिरीन का कहना है बड़ी शिपिंग कंपनियां इस वक्त तक इस रास्ते से गुजरने में मुहतात रहेंगी जब तक सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो जाती। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $90 पर आ गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $83 फ़ी बैरल पर आ गई। उधर आलमी मालियाती मंडियों में ज़बरदस्त तेज़ी जारी है। आज सुबह अमरीकी स्टॉक मार्केट में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। S&P 500 पहली बार 7100 की सतह अबूर कर गया, जबकि नेस्डैक कंपोजिट में मुसलसल 13वें रोज़ इजाफा देखा गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। हुकूमत ने डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर कम। पेट्रोल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। डीजल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए, जबकि शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। PIA इंतजामिया कल से बाकायदा हज ऑपरेशन का आगाज़ करेगी। PIA रवां साल 191 परवाज़ों के जरिए 55,000 से ज़्यादा आज़मीन हज को हजाज मुक़र्रज़ पहुँचाएगी। तर्जुमान PIA हज ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाएंगी। हज ऑपरेशन की पहली परवाज़ सियालकोट से मदीना मुनव्वरा के लिए कल रवाना होगी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का अचानक मनी मॉल रोड का दौरा। मनी डेवलपमेंट प्लान और जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। मॉल रोड पर आवाम का रश लग गया। नवाज शरीफ को देखकर खुशी का इजहार।